नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। राजनीति में परिवारवाद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत से नेता परिवारवाद के दम पर राजनीति में अपनी पहचान बनाते हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद को कोस करके राजनीति में अपना स्थान बनाते हैं। एक ऐसे ही नेता हैं जिन्होंने अभी नई नवेली पार्टी बनाई है। वो लगातार परिवारवाद पर जो है आरोप लगाते रहे हैं। लगातार विभिन्न नेताओं को राजकुमार की संज्ञा देते हैं जो परिवारवाद से पनप करके राजनीति में स्थापित हुए हैं। वो लगातार बहुत से नेताओं को उनके परिवार को लेकर के टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन अब वो हरियाणा की राजनीति में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन गए हैं। फिलहाल वो नेता हैं महम के विधायक और अभी अभी जिन्होंने नई पार्टी बनाई है हरियाणा जन सेवक पार्टी, बलराज कुंडू। बलराज कुंडू ने महम से निर्दलीय विधायक बनने के बाद लगातार वो सक्रिय रहे महम के इलाके में, और उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो चंडीगढ़ की मुख्यमंत्री की कुर्सी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उसकी तरफ उनकी निगाहें लगातार लगी रही। और इसके बाद जो है उन्होंने 6 सितंबर को चंडीगढ़ में हरियाणा जन सेवक पार्टी का गठन किया। अब उन्होंने जो अपनी पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा की है उसको अगर आप देखोगे तो वो निश्चित रूप से परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण आज की वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती परमजीत कुंडू को हरियाणा जन सेवक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसकी जिम्मेदारी दी है। एक तरफ वो परिवारवाद पर लगातार बातें करते रहते हैं, लगातार नेताओं को राजकुमार की संज्ञा देते रहते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी खुद की धर्मपत्नी जो उनकी है परमजीत कुंडू, जो कोई राजनीति में स्थापित नेत्री भी नहीं है, उनका राजनीति से कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है पहले उनका जो अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका वास्ता नहीं रहा है, उनको अपनी पार्टी के उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और एक बड़ी अजीब बात यह है कि पार्टी का नाम है हरियाणा जन सेवक पार्टी, जो हरियाणा प्रदेश की नाम से ऐसा लग रहा है कि वो हरियाणा प्रदेश तक सीमित रहने वाली पार्टी है, लेकिन उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, पूरे भारत की जो अध्यक्ष है, वो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बना दिया है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि पार्टी बनाते ही जो बलराज कुंडू बड़े बड़े बातें करते थे परिवारवाद पर, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो राजनीतिक नेताओं के बेटे पोते पुत्र जो राजनीति में सक्रिय हैं उनको राजकुमार की संज्ञा दे करके वो बलराज कुंडू अब परिवारवाद पर क्या बोलेंगे, इस पर जो है लगातार प्रदेश की जनता की नजरें हैं कि अब भी क्या वो परिवारवाद के ऊपर बोलेंगे। चर्चा ये भी है कि बलराज कुंडू अपनी धर्मपत्नी को भी किसी विधानसभा क्षेत्र से महम के साथ लगता जो विधानसभा क्षेत्र है, जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, जुलाना, उस जुलाना विधानसभा क्षेत्र से जो है खुद या अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में भी उतार सकते हैं। लिहाजा जो ही पार्टी की लॉन्चिंग की उसके बाद उचाना हलके से एक युवा नेता उनकी पार्टी को छोड़ करके चला गया। उसके बाद 19 नवंबर को जब उन्होंने जींद के एकलव्य स्टेडियम में रैली की, उस रैली में भी मंच पर कोई बहुत बड़ा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जिसका अपना एक प्रभाव हो वो नेता वहां दिखाई नहीं दिया। भीड़ के लिहाज से भी रैली इतनी कामयाब नहीं रही जितनी उम्मीदें थी। अब लगता यही है कि बलराज कुंडू अपनी महम की सीट को बचाने के लिए जोड़ तोड़ करने में अब जुटेंगे। पूरा हरियाणा तो दूर की बात है, क्योंकि 89 विधानसभा क्षेत्र और हैं, डबवाड़ी से लेकर के और पलवल होडल तक हरियाणा फैला है, नांगल चौधरी से लेकर के और काल का पंचकुला तक हरियाणा फैला है। 89 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी तो छोड़िए, कार्यकर्ता तक भी आज के दिन तो कम से कम पार्टी के दिखाई नहीं दे रहे हैं।
हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हमने देखा है, जो प्रकाश सिंह बादल लगातार चुनाव जीते, उम्र के आखिरी दौर में उन्होंने राजनीति के एक नौसिखिया युवा चेहरे ने चुनाव हरा दिया। जो विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की किसी समय राजस्थान में तूती बोलती थी, उनको एक आम घर के आदमी ने चुनाव हरा दिया, आम घर के नेता ने चुनाव हरा दिया। इसके अलावा भी हमने बहुत से ऐसे चेहरे देखे हैं। दिल्ली की कई बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल, जो राजनीतिक रूप से बिल्कुल नौसिखिए थे, पहले चुनाव में उन्होंने हरा दिया। चौधरी बंसीलाल जैसे नेता को हरा दिया, चौधरी देवीलाल जैसे नेता को लोगों ने हरा दिया। और अभी पिछले चुनाव में अगर देखें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रमेश कौशिक ने चुनाव हरा दिया। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। बहरहाल बलराज कुंडू को नई पार्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और यही उम्मीद करते हैं कि वो लगातार जो है, जिस तरह से मुहिम में सक्रिय हैं, उसी तरह से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में वो कितना सक्रिय रह पाते हैं, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।